हाय गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके से, उनमें से आज हम देखने वाले हैं कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम देखते हैं। स्टेप वन में वो सबसे पहले क्या करना है, आपको जिनके कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं एक्स के कोफिशिएंट्स उनको लिख लेने हैं। जैसे कि या फिर इस टर्म में अगर मैं देखूँ तो मेरे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। और यहाँ पे जो मेरे एक्स का कोफिशिएंट है वो 5 है। अभी आपको मतलब यहाँ पे साइन नहीं देखना है, ठीक है, प्लस से माइनस से कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये जो कोफिशिएंट है वो लेना है, ठीक है। और कॉन्स्टेंट जो टर्म है वो क्या है हमारे पास 3। अभी आपको पेयर बनाने हैं। स्टेप 2 क्या है, मेकिंग पेयर। ये जो आपका मिडिल टर्म है यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको अभी तोड़ना है आपको। कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि किन्हीं दो नंबर को जोड़ने पर 5 आना चाहिए और उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने। अभी आपको क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म 5 है इसको अभी तोड़ना है और एक पेयर बनाना है। कैसा पेयर, 2 टर्म में इस तरीके से, ताकि इन दोनों का किन्हीं दो नंबर का अगर एडिशन करें तो 5 है। एंड ये जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर यानी कि जो एक्स का क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है यानी कि किन्हीं दो नंबर को अगर मैं ऐड करूँ तो 5 आना चाहिए और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 6 आना चाहिए। अब देखते हैं। अब मैं ले लेता हूँ 1 and 4। अब अगर मैं 1 and 4 को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा ऑब्वियसली, जो कि मिडिल टर्म के इक्वल होगा। लेकिन अभी अगर मैं 1 and 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन मुझे चाहिए कितना, 6। तो ये पेयर तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं ले लेता हूँ 2 and 3। अब देखते हैं। अब मैं 2 and 3 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5। और अगर मैं 2 and 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आया, 6। यानी कि ये जो हमारा कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि जोड़ने पर मिडिल टर्म आना चाहिए 5 जो कि आ रहा है हमारे पास, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कि आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3। अभी हमने जो 5 को तोड़ा, मतलब 5 को जो मतलब हमने एक पेयर बनाया कि 2 + 3 का है, उसको हम अभी यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे, पहले हम लिखेंगे 2x² माइनस, जितने भी साइंस हैं वो आपको सेम रहेंगे, सिर्फ ये जो 5 है वो चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, आपको इसे ब्रैकेट देना है 2 + 3। अब आप देख सकते हो कि अगर हम 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, तो सेम टू सेम यही आ जाएगा, ठीक है, +3। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सिम्प्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे 2x² और माइनस, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू क्या होगा, -2 हो जाएगा, और प्लस और माइनस यहाँ पे, तो अगर इंटू करेंगे तो क्या जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 3x आ जाएगा +3। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम इसे कॉल लेंगे। अभी आप इन दोनों को टर्म को देखिए, इन दोनों के साथ हमारा क्या कॉमन जा रहा है, 2x है ना, 2x। और अगर यहाँ से मैं 2x ले लूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ x, और यहाँ से अगर 2x लूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा 1। ठीक उसी तरह से हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 है ना, और अगर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा। अब जो कि मैंने यहाँ पे -3 लिया है तो यहाँ पे तो -3 है नहीं, इसलिए मुझे एक -3 देना पड़ेगा, सॉरी 1 होगा यहाँ पे 0, ताकि जब ये और ये माइनस माइनस इंटू हो तो प्लस हो जाए, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों टर्म में जो है मेरा जो x-1 का टर्म है वो हमारा कॉमन जा रहा है, तो इन दोनों को मैं कॉमन ले लूँगा। x-1 कॉमन ले लिया, और जब मैं x-1 को कॉमन लूँगा तो इस वाले टर्म में मेरा क्या रहेगा, क्योंकि मैंने इसको ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2x। तो यहाँ पे 2x, और यहाँ पे क्या साइन है माइनस माइनस दे दिया, और जब मैंने यहाँ से x-1 ले लिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा 3, तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब मेरे पास तो क्या आएगा x-1 इंटू 2x-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2
मतलब दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो मेरा कितना है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो x माइनस 1 0 है, या तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि अब देखिए किन्हीं दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कब 0 आएगा, या तो कोई एक 0 हो उनमें से तब 0 आ जाएगा, या फिर मेरा दोनों ही 0 तब 0 आ जाएगा। तो हमें तो पता नहीं है कि ये 0 होगा कि ये 0 होगा, तो इसलिए हमने मान लिया कि या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है ना, या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो मेरा कितना होगा, 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 2x इधर रहा और 3 इधर चला गया, 3, और x इधर क्या हो गया, 3/2। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 एंड 3/2। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया जो कि है 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसका जो सोल्यूशन होगा हमारे पास वो क्या होगा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2। अभी हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है, अभी हमने और एक एग्जाम्पल ले लिया है इस वाले मेथड को और अच्छे से समझने के लिए। तो अगेन सबसे पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले आपको जो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं अलग अलग टर्म्स के, यानी कि जो x² के, x के एंड जो कौन से टर्म है वो लिख लेना है। तो यहाँ पे x² का जो मेरा कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट एक्चुअली तो माइनस होता है, 1 होता है, लेकिन आपको माइनस अभी मतलब उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ 1 नहीं लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 है। अभी आपको माइनस प्लस में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। जो अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो अब देखो मतलब कंडीशन क्या था कि किन्हीं दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो 1 आना चाहिए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बराबर आना चाहिए। मतलब कितना, 2 and 6 कितना होता है, 12, मतलब 12 के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब है अगर मैं कोई मान लीजिए एक नंबर ए है और बी है, उनको अगर मैं ऐड करूँ तो जो मिडिल टर्म है इसके बराबर आना चाहिए। और अगर ए और बी को अगर मैं इंटू करूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 12 आना चाहिए। तो अब देखते हैं, ढूंढते हैं कौन सा ऐसा नंबर होगा। तो सबसे पहले हाँ, और एक बात, ये जो मैंने लिखा है कि a प्लस बी इक्वल टू 1, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐड ही करना होगा, आप माइनस भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर को एक से दूसरे को माइनस करने पर भी अगर 1 है तब भी चलेगा। जैसे कि अब मैं देखता हूँ कि मैंने ले लिया है 5 and 4, ठीक है, दो नंबर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, 5 से 4 को माइनस करूँगा। तो 5 से अगर मैं 4 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा ऑब्वियसली, जो कि मिडिल टर्म के बराबर हो रहा है। लेकिन अगर अभी मैं